स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज में खुश आमदीद। आज हम डेटा स्ट्रक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, एरेज को। हम कल भी इस लेक्चर को कुछ हिस्सा हमने कवर करने की कोशिश की है। तो कल हमने पढ़ा था कि मैं हूं अलीमुल्ला तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुष डेविड टूर। तो कल का हम रिव्यू करते चलते हैं। कल हमने बेसिकली पढ़ा था कि एरेज को डिक्लेयर किस तरह से कर सकते हैं। हमने 3 टाइप्स की एरेज को हमने इसमें डिक्लेयर किया था। बेसिकली सबसे पहले हमने स्ट्रिंग्स को देखा था, स्ट्रिंग के बाद इंटीजर को देखा था, फिर उसके बाद जो है हमने डिक्लेयर किया था डबल्स को। हमने इनको एक्सेस करके भी जो है वो इसकी प्रैक्टिस करके देखी थी। इसके अलावा जो है हमने इसमें डेटा को इंसर्ट भी किया था। और ये तमाम तर प्रैक्टिस मुझे उम्मीद है जो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जो लोग लर्न कर रहे हैं तो वो ज़रूर जो है इस प्रैक्टिस को बार बार अटेम्प्ट कर रहे होंगे ताकि उनके जो नॉलेज है उस पर उनकी ग्रिप हो सके। तो आगे बढ़ते हैं अपने जो अगले हिस्से की तरफ, एरेज के। बेसिकली ये है कि हम एरेज को डिक्लेयर किन 2 तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, एरेज की डिक्लेरेशन तो हमने कल हल्की से देखी थी, लेकिन साथ में अब ये भी देखेंगे कि एरे को टाइप सेफ डिक्लेरेशन हम किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एरेज डिक्लेरेशन। तो एरे डिक्लेयर की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास वार एल्बम एक नाम रख लेते हैं। उसमें हम दे देते हैं जी 2 तरीके। जो पहले यूज होता था वो इस तरह से होता था कि एरे आपने रखवा दी है और साथ में उसकी टाइप दे देंगे, स्ट्रिंग या इंटीजर व्हाटएवर, और इस तरह से हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे एल्बम डॉट अपेंड न्यू एल्बम। कोई भी जो चीज़ है वो हम रख सकते हैं, जैसे फियरलेस नंबर 2 एल्बम डॉट अपेंड। और इसमें हम रख लेते हैं जी सिली एरियाज, सॉरी स्ट्रिंग की सूरत में सिली प्रिंट एल्बम एल्बम डॉट काउंट। एक और आइटम इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी एल्बम डॉट अपेंड न्यू आइटम्स एरियाज। ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो एक तो ये टाइप है, इस तरह से ही हम डिक्लेयर करते थे। जो हमारा ओल्डर वर्जन था स्विफ्ट का उसमें ये वाला मेथड यूज होता था। न्यू मेथड भी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं। वो इससे कदरे सिंपल है। एक जो हम ऊपर देख चुके हैं वो हम जब पहली उसमें वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो वो खुद ही जज कर जाती है कि इसमें किस टाइप का डेटा आएगा, स्ट्रिंग का डेटा आएगा, इंटीजर्स का डेटा आएगा, या इसमें डबल्स का डेटा आएगा। तो ये बेस बहुत जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा टाइप सेफ है इसमें डेटा स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो आसान भी बहुत ज़्यादा है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। पहले ये मेथड है जो अभी रन हो रहा है, तो उसमें फिर उसके बाद हम जो अगला काम करेंगे, ये हमने 3 इसमें वैल्यूज़ रखवा दी हैं, उनका हम प्रिंट लेके चेक करेंगे काउंट में क्या आ रहा है। फिर हम उन जो इस एल्बम की रही है हम इसको डिलीट करके भी एक वैल्यू चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू हम इसमें डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं ये अपना प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं है। तो ये मैं कोड लिख देता हूँ तब भी, तो चूंकि वो कंपाइल हो रहा है थोड़ा टाइम ले रहा है चीज़ों को। एल्बम डॉट अभी तक चूंकि जो है वो स्टिल अभी तक लगा हुआ है, हो नहीं रहा। रिमूव एट 1। तो प्रिंट एल्बम डॉट काउंट। बहुत ज़्यादा इस टाइम ले गए हैं।
अभी हम इसका जो है ना वो आउटपुट लेके देखते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले तो हम इसका प्रिंट लेके देखा है कि इसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं बेसिकली। ये देखें जी, हमारे पास आ रहा है जो एल्बम का काउंट है वो आ रहा है 3, क्योंकि हमारे पास एल्बम एरे में डेटा पड़ा हुआ 3 डेटा से। अभी हम इसको ना रिमूव करके चेक करते हैं एक को, एल्बम डॉट रिमूव एट। देखें ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है सही तरह से। रिमूव एट, अगर आपने किसी भी इंडेक्स से डेटा को रिमूव करना है उसके लिए आप उस स्पेसिफिक इंडेक्स का नंबर लिख देंगे। जैसे मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ 2, तो ये वो 0 पे पड़ा हुआ फियरलेस, 1 पे सिली और 2 पे हिलेरियस पड़ा होगा, तो वो यहाँ पे रिमूव कर देगा। और मैं साथ में कहूँगा मुझे प्रिंट करवा के दो जी एल्बम को प्रिंट कर देगा। तो आप देखेंगे लास्ट पे मेरे पास कौन सा डाटा है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 डेटा था ना, 3 डेटा पड़ा हुआ है, इसमें 3 एंट्रीज हैं। और मैंने जब इसको डिलीट कर दिया और फिर मैंने उसका मुझे प्रिंट करवा के दो, तो उसने लास्ट वाली यानी हिलेरियस को उसने डिलीट कर दिया। और अब इसमें कितना डेटा पड़ा हुआ है, प्रिंट एल्बम डॉट काउंट। ये देखें जिसमें दो पड़ा हुआ है, इसमें फियरलेस है और सिली पड़ा हुआ है। बेसिकली ये बहुत ही जो है वो आपके लिए इसके फीचर्स को समझना आसान हो गया। अगली जो चीज़ है जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि ये तो हमने देखा, अगर हमने पूरी एरेज को ही डिलीट करना हो, ठीक है जी, तो पूरी एरेज को अगर हमने डिलीट करना हो या लास्ट वाला इंडेक्स डिलीट करना हो, तो ये तो हमारे पास ये है ना। अगर मैं इसे कहता हूँ जी एल्बम डॉट रिमूव लास्ट, तो लास्ट वाला भाई मुझे करके ना, तो फिर मुझे एरे जो है वो अपने रिटर्न करनी है। फिर हम इसका प्रिंट देखते हैं क्या आता है। तो उसने जो लास्ट पे वैल्यूज पड़ी हुई थी ना, रिमूव लास्ट से, वो आखिरी जो वैल्यू उसमें पड़ी हुई है लास्ट पे पड़ी हुई थी सिली, तो उसने सिली को भी डिलीट कर दिया। तो उस फिर एक ही बच गई खाली हमारे पास फियरलेस, तो खाली ये वाली आ गई। ये चीज़ें अगर मैं इसे कहूँ कि मुझे ना ये काम नहीं करवाना, बल्कि मुझे ना तुम सारे रिमूवल करके दो, तो मैं इसे कहता हूँ मुझे ना, मैंने ये वाला कोड कमांड और स्लैश के साथ मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ जी मुझे एल्बम को ना रिमूव ऑल करके फिर रिटर्न बताओ, डॉट रिमूव ऑल। और अब मुझे बताओ जी प्रिंट एल्बम डॉट काउंट। ये देखें जी यहाँ पे तो मेरे पास 0 आ गए रिटर्न में। पहले चूंकि शुरू में मैंने एक काउंट लगाया जहाँ मेरे पास ये 3 वैल्यूज थी, फिर मैंने रिमूव कर दिया सब कुछ ही, तो मेरे पास 0 वैल्यू बच गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रैक्टिस बार बार ज़रूर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन के मल्टीपल जो है ना वो हमारे पास पैटर्न्स हैं। डिक्लेरेशन का मल्टीपल पैटर्न्स ये भी है कि आप जो है ना वो इस तरह से भी इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक ये हमारा मेथड 2 है, तो ये हमारा मेथड 1 है, मेथड 1 और मेथड 2 है। अच्छा जी, अब मैं इसे कहता हूँ वार सिटीज, इस तरह से स्ट्रिंग, ये पैटर्न भी है इसमें। तो बेसिकली आप इस तरह से भी इसमें डेटा को जो है ना वो कर सकते हैं। इसमें मैं कहता हूँ सिटीज डॉट अपेंड लाहौर जी मुझे, और प्रिंट सिटीज। तो जी मैंने सिटीज का डेटा इसमें ऐड किया, तो उसने मुझे बता दिया कि सिटीज में आपके पास क्या पड़ा हुआ, लाहौर। अगली जो चीज़ है हमारी वो ये है बेसिकली कि अरे जो है वो
अगर कोई चीज़ कंटेन करती है तो हम उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने इसको जो है वो बड़े स्मूथ वे से देखना है। तो मैं यहाँ पे एक एरे ऐड करता हूँ, cities data, so cities data मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड करता हूँ लाहौर, सियालकोट, कश्मीर, मीरपुर, दिल्ली, नहीं मतलब मैंने ये तकरीबन जो है ना वो मैंने 4 नाम ऐड कर दिए। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास ये स्पेसिफिक नेम कंटेन करता है कि नहीं करता। तो मैं तो AR cities data dot contains ये आपको बता देगा कि इधर आपके पास वो चीज़ कंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे सो कहता हूँ कि भाई मुझे बताओ मेरे पास इस एरे में सियालकोट का डेटा है या नहीं है। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि सियालकोट का डेटा है हमारे पास या फिर नहीं है। तो ये मैं पहले सारे ऊपर वाले को ऐड कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रू, वो कह रहे जी आपके पास जो है वो सियालकोट का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या कोई भी, यानी चूंकि एरेज में तो मिलियंस ऑफ डेटा, मिलियंस ऑफ स्ट्रिंग, मिलियन ऑफ इंटीजर्स, मिलियंस ऑफ बूल या कोई भी डबल्स आ सकते हैं। तो अगर आपने चेक करना हो कि किसी ख़ास चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है, कि अगर वो आए तो फिर हमें बताना, ठीक है। तो उससे हमें पता चल सकता है कि कंटेन्स का कीवर्ड यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि इधर ये वाली चीज़ हमारे पास है या नहीं है। तो ये बेसिकली बहुत ही आसान है। उसके बाद एक और चीज़, हम इसको सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। मतलब ये मेरे पास है, मैंने इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है कि मुझे जी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करके बताओ जी। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जी प्रिंट AR cities डॉट सॉर्टेड। सॉर्टेड में मुझे जो है ना आपने प्रिंट करके दो, मुझे इस तरह से नहीं है। नहीं देखिए जी ABC में जौन सी चीज़ पहले शुरू हुई, D पहले आता है तो दिल्ली पहले आ जाएगा, तो उसके बाद L आता है तो L आ जाएगा, फिर L के बाद M और फिर सियालकोट। तो ये इस तरह से हमें वो सॉर्टेड फॉर्म में डेटा जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और अगर मैंने इसको रिवर्स करना हो, इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स करने का पैटर्न ये है कि आप AR cities data डॉट रिवर्स का कोड लिखें और फिर प्रिंट करवा दें दोबारा से AR cities data को। तो देखें ऊपर जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, चीज़ों को पैटर्नाइज होकर देखें आप लोग। बेसिकली ये हुआ वो क्या रहा है कि AR cities में हमने लाहौर, सियालकोट, मीरपुर और दिल्ली को रखवा दिया। हमने इसको प्रिंट करवाएं तो देखेंगे कि हमारे पास लाहौर, सियालकोट, मीरपुर और दिल्ली है। यहाँ पे हमने इसको जो है इसका कंटेंट चेक किया कि सियालकोट वाकई पड़ा हुआ, तो सियालकोट अगर होगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो फिर इसके रिजल्ट पे हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो डेफिनेटली सियालकोट एग्जिस्ट कर रहा है इस पूरी एरे में। उसके बाद हमने इस एरे AR cities डेटा को हमने रिवर्स करवा दिया। जब हमने इसको रिवर्स करवाने की कोशिश की तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, फिर से दोबारा हमने इसको प्रिंट करवा के देखा तो देखा कि लाहौर जो है वो शुरू में था वो लास्ट पे चला गया, यानी इधर से अब एरे हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी लास्ट से स्टार्ट को। तो लास्ट में दिल्ली है तो पहले दिल्ली, सेकंड लास्ट में मीरपुर है तो इधर सेकंड में मीरपुर आ जाएगा, सियालकोट है देन लाहौर, इस तरह से। तो ये जी किस एरे से मुतल्लिका जितनी भी फंक्शनलिटीज हमने आपको क्लियर करवा दी हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के दौरान, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है ना वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई राय का इजहार करना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको जो है ना वो इस प्रैक्टिस में
परफेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।